फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले अमेरिकन बॉर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय करने वाले एलन मस्क किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। बचपन से ही इन्हें टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। इन्होंने 10 साल की उम्र में घर पर बैठे बैठे सिर्फ किताबें पढ़ कर एक गेम बना डाला और इस गेम का नाम रखा ब्लास्टर, और ये गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को सिर्फ $500 में बेच दिया। हमेशा से उनका कहना है, लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। उनकी कंपनी में अगर कोई ये बोल दे कि सर ये नहीं हो सकता, तो कंपनी में उसका वो आखिरी दिन होता था। वो कहते हैं होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होगा, क्योंकि इनका मानना है फेलियर इज द ऑप्शन। इनकी वर्ल्ड क्लास कंपनीज में Zip2, PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, Hyperloop, OpenAI, न्यूरालिंक एंड द बोरिंग कंपनी है, जिसमें टेस्ला, स्पेसएक्स एंड सोलरसिटी पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं। एलन मस्क एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के लिए जीना चाहते हैं, मानवता के लिए जीना चाहते हैं। इन्होंने हर काम पृथ्वी और मानवता की भलाई के लिए ही किया है। इन्होंने सोलर सिटी बनाई जो कि सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन पर काम करती है। इन्होंने टेस्ला मोटर बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पर काम करती है, ताकि एनर्जी के रूप में पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो सके और पृथ्वी पोल्यूशन फ्री हो जाए। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर जो पहली कंपनी शुरू करी उसका नाम था Zip2, जिसमें उनका 7% का शेयर था, और ये एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में ये कंपनी कॉम्पैक्ट के पास चली गई। अब इसके बाद 1999 में ही एलन ने दूसरी कंपनी X.com स्टार्ट की, जिसका काम था मनी ट्रांजैक्शन, जो कि कुछ समय बाद कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज हो गई और X. का नाम बदलकर हो गया पेपैल। अब यहाँ पर एलन मस्क और पेपैल के बोर्ड मेंबर्स के साथ कुछ ज्यादा बनी नहीं, तो उन्होंने पेपैल को बेच दिया, और जिससे उन्हें $165 मिलियन का मुनाफा हुआ। अपनी पिछली 2 कंपनियों से हुए प्रॉफिट के बाद वो रुके नहीं और उन्होंने अपना कदम रॉकेट साइंस की तरफ बढ़ाया। इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि रीयूजेबल रॉकेट्स तैयार किए जा सकें, लेकिन इनके पास रॉकेट साइंस की कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी और इन्होंने किताबें पढ़ कर पूरे रॉकेट साइंस को ही समझ लिया और कई दिक्कतों का सामना करते हुए SpaceX कंपनी स्टैब्लिश की। एलन मस्क के इस डिसीजन से पता चलता है कि इंसान में अगर लगन हो तो कुछ भी मुमकिन है। उनके फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में वो फेल हो गए। जब उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया तो उसमें आग लग गई। दूसरा रॉकेट लॉन्च करने पर वो ऑर्बिट तक पहुंचा नहीं, उससे पहले ही उसमें आग लग गई, और तीसरा रॉकेट ऑर्बिट तक गया लेकिन वो वापस नहीं आया। उनके फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद भी वो बोले एक बार और ट्राई करूंगा। क्या डेडिकेशन था। He made a crazy announcement that 4th लॉन्च वो कुछ ही महीनों में करने वाले हैं। उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी। He risked everything। इस बार उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आपको पता है ISRO और नासा गवर्नमेंट के पैसे पर काम करती हैं, लेकिन रीयूजेबल रॉकेट्स एलन मस्क ने बिना किसी सरकारी पैसे, बिना रॉकेट साइंस की फॉर्मल पढ़ाई किए, किताबें खोल के पढ़ के खुद ही बना डाला, और आज ये नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट्स, कार्गो, सैटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब वो इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने टेस्ला मोटर्स में इन्वेस्ट किया और जल्द ही इन्हें टेस्ला मोटर्स कंपनी का CEO घोषित कर दिया गया। इन्होंने टेस्ला कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का विजन तैयार किया। जो पहली गाड़ी बनी वो अपनी कॉस्ट से डबल कॉस्ट पर चली गई, गाड़ी बिकी ही नहीं। दूसरी बार कॉस्ट थोड़ी कम हुई और तीसरे अटेम्प्ट में एक्चुअल रीजनेबल कॉस्ट आ गई, और जिससे इसकी बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली। टेस्ला की खासियत इसकी लाजवाब इलेक्ट्रिक कारें हैं। इसके बाद एलन ने 2015 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की और इस कंपनी का नाम उन्होंने OpenAI रखा। 2016 में एलन मस्क न्यूरालिंक कंपनी के को-फाउंडर बने। ये कंपनी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने का काम करती है। एलन मस्क आज इसलिए कामयाब है क्योंकि उनका सोचने का तरीका दुनिया के दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। उनकी ये खासियत है कि वो कभी भी किसी काम को इम्पॉसिबल नहीं समझते हैं। वो एक रॉकेट साइंटिस्ट नहीं थे, ना ही उनके पास एरोस्पेस की कोई डिग्री थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्पेस एक्स जैसी एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। इसे कहते हैं जुनून हो तो एलन मस्क जैसा। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स अस ग्रेट। आपको एलन मस्क के अंदर कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिर मिलते हैं ऐसी ही एक शानदार वीडियो के साथ।